हवा भारी और ठंडी थी। फैसल कांप गया। लाहौर जनरल हॉस्पिटल का मुर्दाघर हमेशा ठंडा रहता था, लेकिन आज रात कुछ अलग था। ज्यादा ठंडा। टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर लंबी परछाई डाल रही थी। स्टील के दरवाजों की कतारें मंद रोशनी में चमक रही थी। हर दरवाजे के पीछे खामोशी, मुर्दों की खामोशी। फैसल का दिल जोर से धड़क रहा था। वो अकेला था। उसे इस वक्त यहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन ड्यूटी बुला रही थी। एक लाश देर से आई थी, हिट एंड रन का शिकार। फैसल ने ट्रॉली को खाली फ्रीजर की तरफ धकेला। पहियों की चीख खामोशी में गूंज रही थी। उसने अपने कंधे पर नजर डाली। उसे लगा जैसे उसने कुछ सुना हो। एक फुसफुसाहट, एक आह। उसने जल्दी से ट्रॉली को फ्रीजर में डाल दिया। धातु का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। फैसल दीवार से टिक गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसे इस जगह से नफरत थी। यह हमेशा मौत की मौजूदगी से भरी रहती थी, लेकिन आज रात ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो शांत नहीं था। फैसल जल्दी से बाहर निकल गया। उसके कदम लंबे गलियारे में गूंज रहे थे। वो बस इस जगह से बाहर निकलना चाहता था। जितनी जल्दी उतना अच्छा। अगले कुछ दिन सामान्य रहे। फैसल ने उस अजीब एहसास को भुलाने की कोशिश की जो उसने महसूस किया था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, नौकरी का तनाव। लेकिन अंदर ही अंदर वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसे कोई देख रहा है। एक शाम जब वो ताला लगा रहा था, उसने फिर से वो आवाज सुनी। एक फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे वो गलियारे के दूसरे छोर से आ रही हो। वो जम गया। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। उसने गौर से सुना। आवाज फिर आई, धीमी लेकिन साफ। कोई आवाज यहां। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ चला। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो गलियारे के आखिर में पहुंचा और एक दरवाजे के सामने रुक गया। वह थोड़ा खुला हुआ था। उसने उसे सावधानी से धकेला। कमरा अंधेरा और खाली था। केवल रेफ्रिजरेटर की गूंज सुनाई दे रही थी। फैसल ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसने लाइट के स्विच को टटोला और उसे ऑन किया। कमरा अंधेरे में डूबा रहा। बल्ब फ्यूज हो गया था। वो मुड़कर जाने लगा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की। वो घूम गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अजीब घटनाएं जारी रहीं। एक सुबह फैसल पहुंचा तो उसने एक कुर्सी फर्श के बीच में उलटी पड़ी देखी। कुर्सी पिछली शाम सीधी थी। उसे इस बात का यकीन था। उसने उसे उठाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे और उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया। बाद में उस दिन उसने स्टोरेज रूम से जोर की आवाज सुनी। वह दौड़ा और दरवाजा खुला हुआ पाया। ताला, जिसे उसे याद था कि उसने बंद किया था, फर्श पर टूटा पड़ा था। वह सावधानी से कमरे में दाखिल हुआ। यह अंधेरा और धूल भरा था। पुराने मेडिकल उपकरणों और स्ट्रेचर से भरा हुआ था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हवा सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भरी थी, कुछ धातु जैसा और चिपचिपा। उसने अपने टॉर्च से कमरे में चारों ओर रोशनी की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसने परछाई में कुछ हिलते हुए देखा। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकला और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वह दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। तब उसे पता चल गया था कि वह मुर्दा घर में अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ था, कुछ अंधेरा और भयानक। एक रात फैसल फिर देर तक काम कर रहा था। वह अपने कागजी काम में मग्न होकर समय का पता ही नहीं चला। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अपनी आंख के कोने से कुछ हिलते हुए देखा। उसने ऊपर देखा। उसका दिल गले में आ गया। गलियारे के अंत में एक आकृति खड़ी थी। यह लंबी और दुबली पतली थी, परछाई में छिपी हुई। फैसल उसकी विशेषताएं नहीं पहचान सका, लेकिन वह उसकी आंखों को खुद पर टिका हुआ महसूस कर सका। वह जम गया। उसकी रगों में खून बर्फ में बदल गया। आकृति ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और फिर दूसरा। फैसल लड़खड़ा गया। उसका दिमाग उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था। वह मुड़ा और भाग गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने कार्यालय की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और उसके खिलाफ झुक गया। सांस लेने के लिए कांप रहा था। वह बाहर आकृति को हिलते हुए सुन सकता था। उसके धीमे जानबूझकर कदम खामोशी में गूंज रहे थे। फैसल अपने डेस्क के पीछे छिप गया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी।
उसे यहां से निकलना था, उसे भागना था। अगली सुबह फैसल मुर्दाघर सुपरवाइजर के कार्यालय में चला गया। उसे एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं थी। उसके चेहरे पर अंकित दहशत बहुत कुछ कह रही थी। उसने अपना इस्तीफा पत्र डेस्क पर रखा और बाहर चला गया। वह लाहौर जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाघर में कभी नहीं लौटा, लेकिन उस रात की याद परछाई में उस आकृति की उसे सताती रही। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा था, उसका पीछा किया जा रहा था। वह जानता था अंदर ही अंदर कि वह अपनी जान बचाकर भागने में भाग्यशाली था। मुर्दाघर में काले राज थे, राज जो सबसे अच्छे थे अगर उन्हें छेड़ा न जाए, और वह किसी के लिए उनके साथ और कुछ नहीं करना चाहता था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।